रामायण की एक घटना मुझे याद आ रही है। माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज्यादा भगवान श्री राम को मोहब्बत करती थी। भगवान श्री राम को उनकी सगी माता कौशल्या से ज्यादा प्यार उनकी सौतेली मां माता कैकेयी करती थी, लेकिन सिर्फ संगत की वजह से। किसकी वजह से? और संगत थी एक कुटिल दुराचारी दासी मंथरा की, जो उस महल के अंदर सिर्फ एक को राजकुमार मानती थी और वो था भरत। समझ में आ रहा है ना? जब आप गलत व्यक्ति की संगत करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझना। माता कैकेयी को जब ये पता चला कि राम का अगले ही दिन सुबह वनवास होने वाला है, राम का अगले दिन सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, जब उनको ये पता चला तो बड़ी खुश हो गई, एकदम खुश हो गई। अपनी सारी दासियों को बुलाया, किसी को सोने का हार दे रही हैं, किसी को मोती दे रही हैं, किसी को सिक्के दे रही हैं, बांट रही हैं। अरे हमारा राम राजा बनने वाला है। हेलो, मंथरा को ढूंढ रही है। अरे मंथरा कहाँ है? अरे मंथरा कहाँ है? मंथरा नहीं दिख रही। अब मंथरा को जैसे ही पता चलता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो। और वो जैसे ही आती है, आने के बाद जब माता कैकेयी से कहती है, अरे कैकेयी, अरे महारानी कैकेयी, तुमको पता है? बोला हमें पता है, हमारा राम राजा बनने वाला है। अरे मैं तुझे ढूंढ रही, तू इधर आ, ये जो टोकरी में बचे हुए ये सब तू ले जा, ये सब तेरे लिए। आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश है? क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। हेलो, इतनी ज्यादा खुशी, लेकिन संगत किसकी थी? कुटिल की संगत थी, नेगेटिव आदमी की संगत थी। समझ में आ रहा है? कुटिल की संगत थी, नेगेटिव की संगत थी। उसने तुरंत बोला, अरे कैसा उपहार, कैसा राजा, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कैकेयी। हेलो, तुरंत बोली, अरे कैसा उपहार, मुझे नहीं चाहिए, कैसा राजा, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माता कैकेयी का जवाब होता है, अरे पागल हो गई है क्या? मैं तुझे जान से मार दूंगी अगर इस तरीके का बोला। मेरा राम राजा बन रहा है, मेरा पुत्र, मेरा सबसे प्रिय पुत्र राजा बन रहा है। बोला तेरा सबसे प्रिय पुत्र राजा नहीं बन रहा, तू दासी बन रही है, तू दासी बन जाएगी। राम की दासी बन जाएगी, उसकी मां की दासी बन जाएगी। फिर क्या करेगी? फिर वो पुत्र तेरा प्रिय पुत्र नहीं रहेगा। हेलो, और ऐसी ऐसी बातें बोली संगत की वजह से, जिसको उस राजमहल में सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली थी, जिसको उस राजमहल में सबसे बड़ा पद मिलने वाला था, उसकी ही बुद्धि फेर दी। और उसको इतना ज्यादा फेर दिया, इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया कि जाओ को भवन में लेट जाओ और अपने दोनों वरदान मांग लो। संगत चाहे बड़े की हो या छोटे की हो, संगत चाहे बड़े की हो या छोटे की हो, अगर उस इंसान की नीयत सही नहीं है तो आपकी बरकत सही हो सकती। वो दासी थी, एक दासी ने एक महारानी पे हुक्म चला दिया सिर्फ संगत की वजह से। हेलो, बुद्धि फेर दी, एक दासी ने एक महारानी की बुद्धि फेर दी और बोली जाओ को भवन में लेट जाओ, महाराज को बुलाओ, वो तुम्हें बुलाएंगे, वो तुम्हें मनाएंगे, पोटाएंगे, बोलेंगे मेरी महारानी, मेरी प्रिय महारानी, मेरी सबसे सुंदर महारानी, तुम मान मत जाना, अपने आंसू बहाते रहना जब तक वो दोनों वरदान मिल ना जाएं, वो दोनों वरदान पे वचनबद्ध ना हो जाएं,
तब तक मत मानना। और उस माता से जिसका सबसे प्रिय पुत्र राम था, इतना बुद्धि बदल दिया कि उसी माता से उसी के सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया और राजपाट छिनवा लिया। समझ में आ रहा है ना? तो गलत इंसान की संगत आपको कभी सही रास्ता दिखा सकती नहीं है।